हेलो एवरीवन, आई होप पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी भाई सबकी। तो आज अटेम्प्ट करेंगे ओलिव बोर्ड का लाइव मॉक अगेन। और थोड़ा सा डिले हो गया इस बार भाई, क्योंकि कल मेरा CHSL मेंस का एग्जाम था और कल आते आते भाई 11:30-12 बज गए थे मुझे, है ना। क्योंकि उन्होंने टाइपिंग में डिले कर दिया था और अब दोबारा से उन्होंने रीटाइपिंग का डाल दिया, मतलब वो कैंसिल ही कर दिया वाली टाइपिंग, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा डिले हुआ, आज मैं इसको डाल रहा हूँ। वैसे कल तक अवेलेबल है, अगर कर लिया अटेम्प्ट तो भाई अपना स्कोर ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में, और नहीं करा है तो कल तक कर सकते हो, ठीक है। संडे तक अवेलेबल रहता है ये 7 साढ़े 7 बजे तक आई गेस। तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ लेवल है। और बाकी अपना भाई फीडबैक ज़रूर शेयर किया करो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करो, अगर ये सीरीज़ हेल्पफुल लग रही है ना, तो लाइक ज़रूर किया करो। और इसको मैं कंटिन्यू रखूँगा एग्ज़ाम तक, जैसा कि मैंने बोला था। और अब से भाई थोड़ा सा न्यू जर्नी भी अपनी पर्सनल 2026 CGL एग्ज़ाम जो है भाई क्रैक करने का टारगेट है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, सीक्वेंस वही रखेंगे अपनी जो रख रहे हैं शुरू से, ठीक है। तो पहले रीजनिंग को देखेंगे। अच्छा सिंपल है, चलो इसको तो रिप्लेस ही करना है। प्लस को किससे रिप्लेस किया है? इनटू से। डिवाइड किससे रिप्लेस किया है? -10। माइनस किससे किया है? प्लस से, ठीक है। 24 -10 यानी कि 14 और प्लस 18 आंसर। जो आसान आसान दिखेंगे पहले, मतलब उसमें वही करेंगे, ठीक है, पहले गो में। इसको देख लेते हैं भाई। 23 और 5 28 होता है। ये 13 और 17, मतलब 13 और 14 27 हो गया। तो 27 में 2 जोड़ा है, 28 में 2 जोड़ा है, ठीक है। मतलब प्लस करके वही करा है, ठीक है। अगर मैं पहले ही प्लस कर दूं इसमें तो 20 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। उसके बाद 25 जोड़ना है इसमें, और 13 और 5 18 और जोड़ना है, तो 16 और 1 आएगा लास्ट में, 1 इसमें ही है, तो 71 आंसर। चलो नेक्स्ट। 512 क्यूब होता है इसका, 1331 का क्यूब होता है। इसमें से कितना 11 माइनस किया है, इसमें से कितना 8 माइनस किया है, 729 पे से 9 किया है, और 28 होता है ना इसका 8, और ये वाला गलत है भाई, मतलब जो क्यूब है वही नंबर माइनस किया है बस, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ मैं क्यूब और ये स्क्वायर तो बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए एकदम, ठीक है। एक सेकंड, इसको देख लेते हैं भाई। कथकली, कुचिपुड़ी, मैथिली। मैथिली भाई लैंग्वेज होती है, ठीक है, बिहार साइड की शायद से, है ना। इसको देख लेते हैं। एवरग्रीन मेडिकल क्या बताना है? एग्जैक्ट डुप्लीकेट बताना है, तो एलिमिनेट करके करते हैं, ठीक है। देखो होंगकोंग लिख रहा है लास्ट में, ठीक है, होंगकोंग। ये थोड़ा सा भाई आवाज़ इग्नोर करना, ये कुत्ते पागल हो गए हैं पीछे मतलब कॉलोनी के कुत्ते एकदम से भौंकना स्टार्ट कर दिए। चलो कोई नहीं, शुरू करते हैं। एवरग्रीन मेडिकल सेंटर, बिल्डिंग नंबर ये ठीक है। स्टेशन एंट्री, एंट्री गेट है क्या? एग्जिट नहीं, ये देखो ये गलत हो गया, ठीक है। टिसिम शाह सुई, कोलून कोलून, ओके। अपोजिट, नियर सिटी, अपोजिट सिटी मेट्रो स्टेशन एग्जिट गेट। नियर, नियर सिटी, देखो ये वाला भी गलत हो गया, ठीक है। इन दोनों में से होगा मतलब कोई सा, तो डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं। नियर एवरग्रीन मेडिकल सेंटर, देखो टी आर ई वाला बी ऑप्शन इज करेक्ट। माइनर सा डिफरेंस सा दिखा नहीं, बिल्कुल TRE वाला है, ओके। इसको देख लेते हैं। हिज हेड वॉज फुल ऑफ आइडियाज ऑफ ग्रेट machines, okay. If you heard him talk, it seemed not at all difficult to make a profitable invention. Conclusion, he had made several profitable invention, ठीक है। he several मतलब ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया, several ऐसा तो नहीं कहीं mention। he only had ideas for inventing great machines, मतलब ऐसा ओनली वाला, मतलब ये मुझे तो ना इधर ही लग रहा है, बट मार्क फॉर रिव्यू रखेंगे, थोड़ा बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। इसको भी स्किप करते हैं, इसको देख लेते हैं। एट अ गवर्नमेंट क्लिनिक यू नोटिस अ पेशेंट्स अटेंडेंट डिस्क्रीटली स्लीपिंग कैश टू द रिसेप्शनिस्ट टू मूव अहेड इन द क्यू, ओके। मतलब उसको पैसे दे रहा था आगे जाने के लिए लाइन में। द वेटिंग एरिया इज क्राउडेड एंड टेंस, द डॉक्टर इज इनसाइड, अ सिक्योरिटी गार्ड इज नियर बाय, ओके। तो क्या करेंगे हम? रिकॉर्ड अ वीडियो एंड सर्कुलेट इट टू एक्सपोज द प्रैक्टिस, ठीक है, करते तो एक्चुअल में यही है वैसे। कन्फ्रंट द अटेंडेंट लाउडली सो अदर्स डेटर सच बिहेवियर, मतलब इससे बाकी डिस्टर्ब होंगे, ये तो नहीं करना चाहिए। इग्नोर इट बिकॉज, नहीं इग्नोर तो नहीं करेंगे। इन्फॉर्म गार्ड और क्लिनिक प्राइवेटली, हाँ ये हो सकता है, ये सही है। मतलब ज़्यादा वो भी नहीं करना है, अपने आप को दबंग भी नहीं बनाना, एकदम थोड़ा सबटल सा एकदम, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कोजेस कर्वी, बिल्कुल ठीक है। सिट्रस फ्रूट्स आर लो इन विटामिन सी, नहीं भाई ज़्यादा होते हैं, ओनली वन। क्या? ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स होगा ना, आर इज फॉल्स, ये वाला होगा। इसको बाद में देखेंगे।
इसको देख लेते हैं। ओके, प्लस 1800 करा है। हाँ, एक सेकंड, मुझे कुछ दिख रहा है भाई यहाँ पे। इंटू 2 प्लस 800 इंटू 3 करूँ अगर मैं इसको, 28 3 3 24 कैरी 2 3 7 8, नहीं ये नहीं होगा, कुछ और ही है फिर तो। इंटू 3 माइनस 200 इंटू 3 अगर मैं करूँ, क्या आया था, 3 24 कैरी 2 3 7, हाँ ठीक है देखो, इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2, 3 6 3 24, यानी कि इसमें से कितना माइनस करना है, 24, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इंटू 3 माइनस 200 ही है ना, हाँ 200 ही तो है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसको देख लेते हैं भाई, यहाँ पे ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। ओके, तो पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है ए और बी की, ये पूछ रहा है ये, ठीक है। थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है क्योंकि डायरेक्टली नहीं है, तो बाद में देखेंगे इसको। इसको देख लेते हैं। ई बड़ा है टी से, ई बड़ा है टी से, ई बड़ा है टी से, यू यहाँ पे है, ठीक है। यू बड़ा है मतलब यहाँ पे ये आ जाएगा वाई, फिर वाई, ठीक है, वाई ऐसे करके आ जाएगा, फिर टी। अब देखते हैं, ई बड़ा है टी से, ई बड़ा है टी से, हाँ बिल्कुल ठीक है। जी इज ग्रेटर और इक्वल्स टू वाई, जी इज ग्रेटर और इक्वल्स टू वाई। ये थोड़ा गलत है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि चलो अभी यही लगाते हैं, बाद में इसको कंफर्म कर लेंगे, ओनली 1:2 लगाते हैं अभी। इसको देख लेते हैं भाई। ये एरो तो देखो बीच में बनेगी, पहली बात तो ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टल है ना, तो फर्स्ट और थर्ड तो कट गए। उसके बाद एक गोला, दो गोला, चार गोले बनेंगे हमारे पास। फर्स्ट और थर्ड में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट में ऐसे है, थर्ड में ऐसे है। एक सेकंड से, फर्स्ट और थर्ड हट गए, सेकंड और फोर्थ में क्या डिफरेंस है, सेकंड और, अच्छा एरो अंदर की तरफ है, इसमें बाहर की तरफ है, देख लेते हैं। अंदर की तरफ एरो आएंगी, तो फोर्थ वाला आंसर है भाई, ठीक है। चलो चलो जल्दी, 16 दूनी 32, एक कर दिया माइनस, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, 15 प्लस का रखा है, देखो इसमें 15 प्लस है तो इसमें भी 15 प्लस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे छोटा है, 15 किस में प्लस करें, इस वाले में। चलो आगे, द थर्ड टर्म ऑफ द, बाद में ए इंटू ये सब 5, ठीक है, 5 और 2 रखना है बस इसकी जगह, 5 दूनी 10, 10 माइनस 5 माइनस 2 3, 7 आंसर हो गया। पहले आसान आसान करने से मतलब फ़ायदा यही होता है कि फ्लो नहीं टूटता है, ठीक है, वरना शुरू में ही फ्लो टूट जाता है तो फिर बाकी का सारा खराब हो जाता है। 126 सी कहाँ पे है हमारे पास, डिवाइड बाई 14, 14 9 ज़ा 126 होता है ना, तो 9 लिख देता हूँ। ए इज़ प्लस 120, डी कहाँ पे भाई माइनस 22, बी क्या था हमारे पास 11, ओके। तो 9 प्लस 120, 22 और 22, यानी कि 242, माइनस 242, यानी कि माइनस में आएगा आंसर, पहली बात तो, ठीक है, माइनस में आएगा। 129 माइनस कर दो तो लास्ट में 3 आएगा, यानी कि दिस इज द आंसर, ठीक है। इसको देख लेते हैं भाई, -1 -1 23 22, हाँ ठीक है, डब्लू, अच्छा सब में डब्लू, ओके। 20 22 24 आएगा, डब्लू एक्स आएगा, ये कट गया, ठीक है। 21 18 -3 यानी कि 15, डब्लू एक्स ओ, बी ऑप्शन इज करेक्ट। एक सेकंड को यार, ये माउस स्लिप हो रहा है, जरा कॉपी पे रख लेता हूँ इसको। चलो इसको देखें, बाद में देखेंगे। इसको देख लेते हैं भाई, 15 16 22 23 2 3 9 10 13 14 14 15, अच्छा सॉरी ये करा है यहाँ पे +7, उसके बाद 28 कितना होता है, 29 होता है ना ये, नहीं 27 28 होता है ये, बी 28 होता है हमारे पास, तो +6 करा है, फिर +7 करा है, एक सेकंड, 27 ए 28 बी, तो ये कुछ गलत नहीं हो गया है,
तो मैं दोबारा अगर +6 करूँगा तो फिर तो ये आना चाहिए। क्या कहते हो भाई? यहाँ पे अगर देखूँ मैं +7 किया हुआ है, यहाँ पे देखूँ अगर तो 29, 23 से 29 +6 किया हुआ है, फिर सी से ये +7 किया हुआ है। अगर मैं +6 करूँगा दोबारा से तो यही आना चाहिए फिर तो, ओपी ऑल्टरनेट। इसको देख लेते हैं। हर बी वोरस, क्या बोला इसने? हाउ द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में लगाने, थोड़ा बड़ा वर्ड है तो सिली नहीं करनी, ठीक है। ए देख लेते हैं पहले। ए नहीं है। बी है क्या? हाँ ये रहा, बी है। सी है क्या? नहीं। डी है? नहीं। ई है भाई, बिल्कुल है। ई, उसके बाद एफ नहीं है। जी है क्या? नहीं। एच है, बिल्कुल, ये रहा। एच आई भी है, ठीक है। और फिर उसके बाद जे नहीं है, के नहीं है, एल नहीं, एल एम एन ओ बिल्कुल दो हैं, पी क्यू आर, आर भी है भाई, ये रहा। उसके बाद एस भी है, ठीक है। आर दो है हमारे पास, सॉरी, आर दो है। उसके बाद एस से फिर यू है, सारे हो गए। उसके बाद क्या बोला इसने? कितने अनचेंज रहेंगे? कितने अनचेंज रहेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 और यही है बस 4, मोर देन 3 मतलब। इसको देख लेते हैं। 7 8 9 +9 का रखा है। अगर मैं स्क्वायर ऐड करूं, क्योंकि 3 का स्क्वायर ही होता है, अगर मैं 4 का स्क्वायर ऐड करूं तो 16 ऐड करूंगा, यानी कि 878 ऑप्शन में है क्या? नहीं है। तो क्या हो सकता है फिर? 18 9 मतलब 9 का दुगना ऐड करूँ 18, 62 में 18 ऐड करूंगा तो 10, 80 आना चाहिए, ऑप्शन में नहीं है। ओके। अगर प्राइम नंबर का स्क्वायर देखूँ, ये 3 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर 25 ऐड करूँगा अगर मैं 62 में, तो क्या आएगा? 7 और 8 87 ऑप्शन में है तो सही, पर चेक कर लेते हैं। या तो नंबर स्क्वायर होगा या फिर मतलब उसका होगा कौन सी, ठीक है। देख लेते हैं। 5 का हो गया, 7 का देख लेते हैं, यानी कि 49 और 87 में जोड़ूंगा तो 6 1 5 13। हाँ भाई, सेटिस्फाइड, 87 इज आंसर, ठीक है। हो गया वैसे टाइम हमारा, बट चलो देखते हैं, कोई नहीं। +1 करा है, सेम रख दिया। वी को डब्ल्यू +1 करा है, फिर सेम रख दिया। आर एस करा है, फिर सेम रख दिया। जी एच करा है, फिर सेम रख दिया। बट यहाँ पे सारे वोवल सेम रखे हैं, ये भी हो सकता है, चेक करेंगे। आई का जे करा है, ओके, मतलब वोवल का इसमें फिर कोई चक्कर नहीं है। ऑल्टरनेटिव में +1 सेम, +1 सेम, इस तरह से, ठीक है। तो इसके लिए बताना है, एस होगा, ई होगा, एस टी होगा, एस सी टी से स्टार्ट होगा। एस एफ टी हट गया, ये हट गया, एस एफ टी से स्टार्ट होगा, एस ई टी से स्टार्ट होगा, सॉरी, तो ये भी हट गया। ए ऑप्शन इज करेक्ट भाई। दूसरा वाला सेम है ना सब में? एक बार देख लेता हूँ। आर, हाँ ठीक है, ये भी हो गया। इसको देख लेते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव जा सकता है, बट श्योरिटी के साथ आ जाएगा आंसर, तो कर लेते हैं इसको। माइनस और डिवाइड थोड़ी सी कैलकुलेटिव लगी मुझे आज रीजनिंग। माइनस डिवाइड और 6 और 4, ठीक है। 6 और 4 तो इंटू 6 डिवाइड 12 और -4 +8, ठीक है। ये नीचे आ गया 2, तो पूरा पूरा जाएगा ही नहीं, खत्म हो गया। अगला देखते हैं। 18 डिवाइडेड बाय 4 की जगह 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद -9 +4 इंटू 5, यहाँ 20 आ गया, +9 -3, 23 में से 9 चले जाएंगे तो कितना बचेगा? 3 और 6 14। हाँ बिल्कुल सही है भाई, एकदम करेक्ट, सही है ना। 23 में से 9 गए 3, और हाँ ठीक है। तो 20 सवाल हमने कर लिए हैं लगभग 13 मिनट में। चलो मैथ्स पे चलते हैं अब। द इनर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक इज दिस, यानी कि 2πr 176 है, 28 तो 24, यानी कि रेडियस हमारे पास 28 आ गई बेसिकली। इसने बोला है कि ट्रैक इतना मीटर वाइड है, तो बाहर वाला मतलब टोटल हो जाएगी 34। फिर क्या पूछा? डायमीटर आउटर सर्कल का, तो इसका डबल कर दो बस, 68। चलो नेक्स्ट, इसको देख लेते हैं भाई। एक्स ने अटेम्प्ट करे हैं 94 क्वेश्चंस, अच्छा भाई ठीक है, और उसको नंबर मिले हैं 141। इफ फॉर एवरी करेक्ट आंसर, मतलब करेक्ट करा तो +4 मिलेंगे, ठीक है, और रोंग करा तो -1 मिलेगा। ये तो आया हुआ सवाल है 2023 में, या हाँ मतलब 24 में, इन दोनों में से ही आया था सीजीएल में किसी में।
तो इतना नंबर डिडक्ट होता है। तो कितने क्वेश्चंस रोंग करें उसने, तो मैं तो ऑप्शन से करता हूँ हमेशा। 45 रख के देख लेते हैं, अगर इसमें से 45 में घटाऊंगा तो कितने बचेंगे? 45 45 90 45 और 4 49, ठीक है। तो 49 इंटू 4 4 9 36 कैरी 3 4 4 16 196, और इसमें से मैं कितना माइनस करूँ? 45, तो 151 ना, ये नहीं होगा। अगर मैं अब 47 रख के देख लेते हैं, 47 तो 47 सही होंगे, 47 गलत होंगे। 47 इंटू 4 4 7 28 कैरी 2 4 4 16 17 18, 47 माइनस करूंगा तो 141। हाँ ठीक है, सेटिस्फाइड, बी ऑप्शन इज करेक्ट। पाइप ए बी सी टुगेदर कैन फिल द टैंक इन इतना, ओके, इसको मैं 100 मिनट लिख लूँ, ठीक है, 100 मिनट। और पाइप ए जो कर सकता है वो कर सकता है 45 मिनट में, ठीक है। और पाइप सी एम्प्टी कर सकता है, मतलब माइनस, ये माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है, कितने में? 3 घंटे, यानी कि 180 मिनट में। तो ये कितना हो जाएगा? 45 180 180 900 मान लेते हैं, ठीक है। तो 9 और 20 5, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास 20 है, और ठीक है, मतलब 9 आना चाहिए यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। 20 यहाँ पे कुछ हो और -5 है, तो यहाँ पे 9 आना चाहिए, ठीक है। तो 9 कैसे आएगा जब यहाँ पे माइनस का कितना होगा? क्या बनाना? 11 बनाना है, 6 माइनस का 6 होगा, ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो क्या पूछा है इन्होंने? बी कितने, मतलब बी के लिए क्या ट्रू है? अच्छा, बी पहली बात तो एम्प्टी करेगा भाई, फिल तो करेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि माइनस में है। तो 900 डिवाइडेड बाय 6, ओके, 3233, 150 मिनट, मतलब 2 घंटा 5, ये वाला, ठीक है, 2 घंटा 30 मिनट मतलब। अरे एक सेकंड, मैंने फिल वाला मार दिया क्या गलती से भाई? एक सेकंड, ये होगा अब इसीलिए हो जाती, फिल नहीं करेगा, एम्प्टी करेगा, ठीक है। इसको देख लेते हैं। द प्राइस ऑफ द पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 30%, तो 130 हो गया। और ए इंटेंड करता है स्पेंड ओनली इतना एडिशनल ऑन द पेट्रोल, ठीक है, मतलब 120 स्पेंड करने के वो करता है, तो कितने % रिड्यूस करे? कर दो रिड्यूस, 10 से कर दो, 130 इंटू 100, 10 से 10 हो गया, यानी कि 13 7 ठीक है। और पॉइंट समथिंग 7 से होने वाला एक ही है, नहीं 2 है, सॉरी। तो कितने पे जाएगा? 13 7 91, और 90 13 6 78, हाँ तो ये हो जाएगा 7.69 वाला, ठीक है। इसको देख लेते हैं। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 12 20 और 25, तो सबसे बड़ा वाला यही है। तो 3 से देख लेते हैं सबको पहले। नो 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 नो, 3 से तो सारे ही जा रहे हैं भाई, ठीक है। ये 4 से जा रहा है क्या? हाँ ठीक है, लेकिन ये 25 से नहीं जाएगा, ये वाला 25 से नहीं जाएगा, सारे 25 से भी चले जाएंगे, 4 से भी चले जाएंगे। तो सबसे बड़ा तो यही है, ए ही है फिर सबसे बड़ा, 990 मतलब। चलो अभी तक तो स्किप नहीं करना पड़ा, इसको देख लेते हैं भाई। द बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, बेस एरिया, अगर मैं इसको 62 और नीचे 700 लिख दूं, ये हमारा बेस एरिया है, ठीक है। कितना होता है? हाइट दे रखी है, कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ रखा है, कितना होता है कर्व्ड सरफेस एरिया? 2πRh, 2πRh, ओके। तो चलो सोल्व भी कर लेते हैं यार, मल्टीपल देख सकते हैं वैसे, बट कोई नहीं, कर लेते हैं। कितना होता है ये? πr²h, नहीं सॉरी πr², तो पाई इंटू r², तो 11 2 11 2 ज़ा, ठीक है, 5 1 11 4 और 7 6 11, कुछ गलती कर दी क्या? कटा क्यों नहीं है? पर कर लेता हूँ भाई ढंग से, 22 से ही करते हैं, 22 एकम 22, ठीक है, 5 1 22 दूनी 44 7 0, 22 दिया 66 4 6, तो 22 दूनी 44 2 2 22 एकम, अच्छा 1 2 3 2 1, ओके, कट गया ये, 1 2 3 2 1, और ये 100 बार चला गया, ठीक है।
तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास 12321, याद रखूंगा। आर स्क्वायर की वैल्यू है 12321 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। और ये किसका स्क्वायर होता है, ये शायद 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 12321 123 ए बी सी बी ए बी सी बी ए, ये शायद 101 का स्क्वायर है, मतलब 1011, मतलब 111, सॉरी, करके देख लेते हैं एक बार। 111 मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 2 3, ये देखा देखा सा लग रहा है, हाँ ठीक है बिल्कुल। तो 111 इसका स्क्वायर है, मतलब ये तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। 111/10, अरे यार काम का टाइम लगा दिया। 2πRH, 2πR इंटू एच कितना है भाई, 35, तो 7 5, ठीक है। 2 11 2 5, 5 से 5 गया 22, ठीक है, मतलब सॉरी 222 और 222 2442, कहाँ पे, ये रहा, ये ऑप्शन। काफ़ी स्लो हो गया ये इसमें, कोई नहीं, चलो मेंटेन रखते हैं फ्लो। ये है इसकी v की वैल्यू 8, ठीक है, तो 428 आएगा ना ये, और 5 8 40, नहीं सॉरी 9 आएगा यार, 45/2 इंटू 4/45, ये कट गया ये कट गया ये कट गया 2, तो v की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, ठीक है। u 25% 100 होता है, 100 + 100 200, u 200 आ गया, तो u - v 198, ठीक है। अभी तक तो स्किप नहीं करा ना, नहीं अभी तक स्किप नहीं किया, इसको देख लेते हैं। अ सॉलिड कोन हुज हाइट 24 सेंटीमीटर, रेडियस 14 हो गई, मेल्ट करा गया और पिरामिड बना दिया, चलो अच्छा ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बेस है उसका। इफ रेगुलर पिरामिड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, अच्छा इफ द हाइट ऑफ द पिरामिड इज दिस, तो उसकी साइड बतानी है, ठीक है, हो जाएगा। तो पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं, इसकी वॉल्यूम के इक्वल रख देंगे उसकी वॉल्यूम 1/3, ठीक है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच 24, ठीक है। तो 7 2 3 8 8 2 16 और 14 2 28, ठीक है। 6 8 48, कैरी 4 8 12, 2 6 12, 1 2 1 2 3 8 4 4, तो 4 4 8 और 4 4 8 8 12 1 8 9 4928, तो 4928 इज इक्वल्स टू, पिरामिड का कितना होता है 1/3 इंटू बेस एरिया, ठीक है, कितना होगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर इंटू 77√3, ठीक है, यही होता है ना, होता तो यही है, √3 बेस स्क्वायर, अच्छा ठीक है, हाँ तो देखो √3 और ये 3 तो पूरा चला गया, ठीक है। अगर मैं इसको देखूँ 11 7 और 11 4 44, 11 4 44, 11 8 88 और 4 6 7 6 42, 7 4 28, अच्छा तो ये 4 भी इधर चला जाएगा, तो 4 की पावर 4 हो गई, मतलब तो कितना 16 आंसर है भाई, ठीक है। इसको देख लेते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज एंड गर्ल्स के जो नंबर्स हैं वो एक्स और वाई हैं नंबर, और एवरेज उनका दे रखा है ए और बी, पूछा क्या है एवरेज सबकी, ठीक है। तो बस एक्स ए प्लस वाई बी अपॉन एक्स प्लस वाई, कितने में एक्स प्लस वाई 2 में है, और एक्स ए एक्स वाई बी, हाँ ये वाला हो गया सी ऑप्शन। चलो बढ़िया, अभी तक स्किप नहीं किया मैथ्स में, कितना टाइम दिया मैथ्स को भी हमने, लगभग मतलब सेम ही चल रहा है अभी तक, तो चलो इसको देख लेते हैं। अगर मैं इसको देखूँ यहाँ पे तो 2t लिख देता हूँ बस इसको, ठीक है, तो +1/t, क्लियर, और इज इक्वल्स टू √5t, और अगर मैं इसको इधर भेज दूँ 1/t इज इक्वल्स टू, तो t को माना जाएगा √5, एक सेकेंड, √5 - 2, ठीक है, यही बनेगा ना, ठीक है। तो 1/t² की वैल्यू √5 - 2, तो ये नीचे आ जाएगा, मतलब t² की जो वैल्यू हो जाएगी वो इतनी हो जाएगी, तो इसको वो कर दो रेशनलाइज, ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 5 का 5 माइनस 4 1 नीचे आ जाएगा, तो √5 + 2 ही बचेगा बस। ये ऑप्शन इज करेक्ट। इसको थोड़ा बड़ा है, इसको बाद में देखते हैं। इसको देख लेते हैं भाई। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट यानी कि 30 माइनस 2 28। क्या बताना है? मिनिमम डिस्काउंट बताना है, ठीक है। 28 ये तो सेम ही हो गई, होगा ही नहीं। एक फ्री है 6 पे, 2 फ्री है 9 पे, तो कौन सा होगा? 100 100 6 वन 6 मतलब 16 पॉइंट समथिंग। 9 2 नहीं, ये वाला भी नहीं, 2 से मतलब जाएगा ही 20 से ऊपर, तो सी वाला आंसर हो जाएगा। करेक्ट है ना? ठीक है। सेजल मस्ट प्रिपेयर 40 लीटर्स ऑफ एन एसिड सोल्यूशन ऑफ स्ट्रेंथ इतना परसेंट यूजिंग इतना परसेंट एसिड एंड इतना परसेंट एसिड। अच्छा, तो कितना लीटर उसको इतने से, तो एलिगेशन लगा देते हैं। 45% यहाँ पे, 30% यहाँ पे, ओ सॉरी 45 तो पूरा लेना है ना, तो 30 यहाँ पे, 80 यहाँ पे, और 45 पूरे से लाना है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो कितना आएगा ये? 35 और 15 5357। तो 40 लीटर 10 की वैल्यू हमसे कौन सा पूछा? 80% वाला, मतलब 3 की चाहिए। 4 3 12, 12 आंसर हो गया। चलो एक ही स्किप किया अभी तक, इसको देख लेते हैं। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब किसका ज़्यादा एरिया है? तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 36 इंटू 3 4 9 9 3 27 √3। इसका देख लेते हैं, यानी कि ये दे रखा डायगनल। अच्छा ठीक है, डायगनल है, तो √2a ये √3, तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 9 इंटू 3 27, बट इसका ज़्यादा होगा, ट्राइंगल का ज़्यादा होगा। डन। इसको देख लेते हैं भाई। के की वैल्यू बतानी है, कोलिनियरो, ये तो अभी CHSL मेंस में भी आया था इस तरीके का। तो कुछ नहीं होता, वो स्लोप इक्वल रख देते हैं, इसका और इसका रख देना बस, ठीक है। तो अगर इसको देखें तो 4 - 2 अपॉन K - 3 इक्वल होगा हमारा 6 - 2 अपॉन -3 और -3, ठीक है। तो 2 अपॉन K - 3 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन -6, ठीक है, यानी कि -2/3। क्लियर है? तो भाई यहाँ पे 6 आ गया, ये -2K और +6। अच्छा, तो इधर 2K इधर चला गया, तो 0 आ गया, फिर तो 0 आ गया आंसर, 0। ओके। तो भाई अनुज ने वॉच बेची है 30% के गेन पे, ठीक है, और इसको इसने फिर लॉस पे बेच दिया इतने के 17/20 के, ठीक है, मतलब यहाँ पे ऐसे। तो इसको इतने देने पड़े थे, मतलब 13 इंटू 17/2 की जो वैल्यू हमारे पास वो इतनी है। कितनी? एक सेकेंड, 2210। तो हमसे पूछ रहा है अनुज को कितने देने पड़े थे, मतलब 100 की वैल्यू बतानी है। तो इंटू 2 कर देंगे यहाँ पे, अपॉन 13 इंटू 17 हो जाएगा, और इंटू 100 कर दो। क्लियर? तो यहाँ पे अगर देखें तो 13 1 ज़ा 13, ठीक है, और 9 1 13 7 ज़ा 91। तो देखो 17 से एक बार चला गया, मतलब 10 ही बचा यहाँ पे, तो 2000 ही हो गया आंसर, फिर 0 ही 0 आ गई हर जगह। चलो नेक्स्ट। अ पुलिसमैन इज ट्रेवलिंग एट दिस स्पीड चेजेस अ थीफ इतना मीटर अवे, और मतलब इतनी ट्रेवल, इसकी स्पीड इतनी है, तो टाइम बताना है बस, तो कुछ नहीं है, माइनस कर दो, कितना आएगा यहाँ पे? 16, लेकिन यहाँ पे 5/18 करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऊपर मीटर में है, ठीक है, तो 18 ऊपर चला जाएगा। 6 1 5 2 18 2 36 मिनट, लेकिन हमें चाहिए उसमें, मतलब सेकंड है, सॉरी, तो 6 मिनट हो जाएगा। डन। ये थोड़ा अजीब है, बाद में देखेंगे। ये भी थोड़ा बड़ा है, इसको बाद में देखेंगे। इसको देख लेते हैं भाई। एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, और AB परपेंडिकुलर है BC के, ठीक है, BD परपेंडिकुलर है AC के, यहाँ पे ऐसे। अच्छा, ये तो वाला केस बन गया, 90 के अंदर 90 करवाया हुआ है मैंने, और BC हमारे पास 40 है, AC 41 है, तो ये 9 हो गया। क्या पूछा है? BD, ये डायरेक्टली पूछा तो 9 × 40/41, ठीक है, 36/41। तो 9 से थोड़ा सा कम, जस्ट ये वाला होगा फिर, क्योंकि 4 9 से 36 होता है ना, 40 का 9 गुना करेंगे तो मतलब ये ऊपर चला जाएगा 360 से, ठीक है। एक सेकंड देखूँ, मैं सही कर रहा हूँ ना? 4 9, हाँ ठीक है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। अ सर्टेन अमाउंट इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट कंपाउंडिंग एनुअली ग्रोस टू एन अमाउंट इन 7 years
विच इज इतना टाइम्स टू व्हाट इट वुड हैव ग्रोन इन 5 years, मतलब 2 स्क्वायर होगा कहीं ना कहीं फिर इसका मतलब, क्योंकि 5 और 7 की बात हो रही है। तो यहाँ पे मैं इसको अगर जीरो इसकी यहाँ लगा दूँ सारी, तो 10,000 यहाँ आ जाएगा और ये इतना आ जाएगा। स्क्वायर देख लो किसका है, देखो ये 100 का स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है, 25 आता है लास्ट में, तो 5 लिख देते हैं यहाँ पे। और ये किससे मल्टीप्लाई, मतलब अब वो होता है ना इसमें कि एक से बड़े से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 132 मुझे 11 का दिख रहा है कहीं ना कहीं, 12 और 12 को अगर मैं देखूँ तो 132 बनेगा, तो यानी कि यहाँ पे 11 आएगा। ठीक है, ट्रिक है अगर नहीं पता किसी को, 25 मतलब 5 का और उसका लिखने का, स्क्वायर लिखने का, जिसके लास्ट में 5 होता है। तो ये 115 का स्क्वायर हो गया, तो 100 से कोई चीज़ 115 हो रही है, मतलब 15 बढ़ रही है 100 पे, तो 15%। रेट ही पूछा है ना, हाँ ठीक है। चलो आगे चलते हैं भाई, इसको देख लेते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर ने हायर करा है इतने आदमियों को और उन्होंने कंप्लीट कर दिया इतना काम इतने दिनों में। अच्छा, मतलब इतने आदमी हैं, इतने दिन काम करा, कितना काम किया, 3/4, मतलब 1/4 काम बच गया अभी। ठीक है, आफ्टर डेट वर्क इज स्टॉप ड्यू टू रेन, और 25% ऑफ द वर्क इज डिस्ट्रॉयड। अच्छा, 25% वर्क डिस्ट्रॉय हो गया। मतलब 25% ऑफ द वर्क इज डिस्ट्रॉयड बाय रेन, मतलब जितना करा था हमने। अच्छा, इसका 3/4 का 1/4, मतलब 3/16 डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, ये हमारा डिस्ट्रॉय हो गया। ओके, इसका 1/4, हाँ ठीक है, ये डिस्ट्रॉय हो गया, तो इतने आदमी सिक पड़ गए। अब देखो, इतने आदमी सिक पड़ गए तो कितने टाइम में बचा हुआ काम होगा। अब बचा हुआ काम है कितना, एक तो ये बचा हुआ काम है ना, 3/16 और ये 1/4, इसको भी मैं 16 बना लूँ तो 4/16, यानी कि 7/16। ठीक है, तो अब हमें 7/16 काम करवाना है, कितने आदमियों से, 30 आदमियों से, क्योंकि 6 बीमार पड़ गए, कितने दिनों में होगा ये बताना है। कर दो, 4 4 16, और ये कट जाएगा 12 बार, और ये 15 2, और 2 2, और यहाँ पे 24/7। 7, कुछ गलती कर दी क्या, 15 का आंसर कैसे नहीं आया, इतना डिस्ट्रॉय हो गया। 4 से 4 गया। ठीक है, और 3 से 12 चला गया, 15 से 2 चला गया। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने इससे क्यों काट दिया यार भाई, गलती हो गई। देखो 15 2 गया, लेकिन ये 4 तो ऊपर जाएगा, यानी कि 8 आएगा ऊपर, तो 12 इंटू 7/8 ये होगा, तो 4243, यानी कि 21/2। वही तो, यहाँ पे मैंने ये नीचे काट दिया गलती से, तो 10.5 होगा ये वाला। हट, ऐसे ही टाइम खराब होता है यार एग्जाम में भी, किसी एक क्वेश्चन में, मतलब फिर ये रिग्रेट रह जाता बाद में कि इसकी जगह कोई और क्वेश्चन हो सकता था। इसको देख लेते हैं, इसकी वैल्यू बतानी, तो एक पावर नीचे जाएंगे, एक पावर नीचे जाएंगे तो माइनस में जाना है। ठीक है, तो -2 और अपॉन में 2 भी आएगा, तो -1 यानी कि 6 हो गया। ठीक है, x -1/x, अगर इसका स्क्वायर में करूँगा 2x मतलब। ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा मतलब क्यूब करूँगा तो 216, और प्लस करेंगे 3a, और साथ में अब क्या करना है, हम्म 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 2 आएगा नीचे यार। ठीक है, 339, यानी कि 225। ठीक है, मैं उसमें कंफ्यूज हो गया कि नीचे क्या लिखना है उसके मल्टीप्लाई में। ठीक है, इसको देख लेते हैं भाई, थोड़ा अजीब सा, इसको देखते हैं पहले। ये भी अजीब सा ही लग रहा है वैसे, बट 25 टाइम हो गया ना हमारा, कितना देते हैं हम, 20 और 10, आधा घंटा ऊपर चल रहा है। चलो कोई नहीं, कर दे, इस वाले को कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं इंग्लिश पे। इसको देखो तो y² - z² है, नीचे zy है, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो z² - x² है, और नीचे xz है। अच्छा, यहाँ पे x² - y² है, और नीचे yx है। ठीक है, नीचे कर देते हैं भाई, ये x² - y² है, नीचे x² y² है, और यहाँ पे z² x - x² है,
और नीचे एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और नीचे वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि जब ये ऊपर यहाँ पे चले जाएंगे और ये यहाँ पे चले जाएंगे इस जगह पे, तो ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, और इनकी एक एक पावर, मतलब ये 4 पावर में चले जाएंगे, है ना, x की पावर 4 मल्टीप्लाई करूंगा, ये 2 पावर में, यानी कि 2 पावर वाले यही बचेंगे फिर तो सीधा। कितने छोड़े हमने मैथ्स में? 4 छोड़े मैथ्स में, और इसमें इसमें 5 छोड़े हैं, ठीक है। 9 सवाल हमने छोड़ दिए, कोई नहीं, चलो अब इंग्लिश पे चलते हैं वरना इंग्लिश छूट जाती है, ठीक है। एक सेकेंड। पर्टिनेंट, पर्टिनेंट का क्या बताना है? एंटोनियम, पर्टिनेंट का एंटोनियम हाइपोथेटिकल, अनप्रूवन। पर्टिनेंट का मतलब होता है क्या? पर्टिनेंट, पर्टिनेंट रेलेवेंट टाइप की चीज होती है ना, रेलेवेंट, इरेलेवेंट होना चाहिए फिर। मतलब पर्टिनेंट टू द मैटर, पर्टिनेंट होती है कोई चीज, उसी को बोलते हैं। इसको छोड़ दो, बाद में एल्यूसिडेट, क्या बताना है? अपोजिट बताना है। एल्यूसिडेट, कोम्बस्ट, कंफ्यूज, एल्यूसिडेट कंफ्यूज होना चाहिए, कंफ्यूज, क्योंकि एल्यूसिडेट का मतलब तो होता है ना किसी चीज को क्लियर करना, है ना। आर्सेनल, इसका क्या बताना भाई? सिनोनियम बताना है। इंडल्जेंस, असॉर्टमेंट, प्रोटेक्शन, आर्सेनल, आर्सेनल, रेस्ट्रिक्शन, आर्सेनल, आर्सेनल, ये तो कुछ जहां तक मुझे याद आ रही है वो है, मतलब हथियार वथियार से रिलेटेड। तो हथियार से रिलेटेड तो इसमें क्या है? प्रोटेक्शन, रेस्ट्रिक्शन तो नहीं होगा, इंडल्जेंस भी नहीं है। ये असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट का क्या मतलब होता है? ये नहीं पता भाई, ये नहीं पता, इसको भी मार्क फॉर यू रखते हैं। ही फ्लैश्ड हिज टॉर्च ऑन द नेम ऑफ द रोड प्रिंटेड ऑन अ वॉल नियर ऑफ। ही फ्लैश्ड हिज टॉर्च ऑन द नेम ऑफ द रोड प्रिंटेड ऑन अ वॉल नियर ऑफ। नियर ऑफ कुछ अजीब सा लग रहा है यहाँ पे, नियर ऑफ, नियर बाय होना चाहिए ना, वॉल नियर बाय, थर्ड वाला एरर है, ठीक है। एंटोनियो इज वर्किंग वेरी हार्डली, है वेरी हार्डली, क्या मतलब है इस बात का? वेरी हार्ड होगा ना, यहाँ पे एडवर्ब थोड़ी लगा दोगे तुम भाई, कहाँ गया ये वाला? देखो कितना मतलब वेरी, ये वाला ध्यान से लगा ना भाई, ठीक है, बड़े अजीब तरीके से देख रखा है। क्या बताना है इसमें? इनकरेक्टली स्पेल्ड, ओके। हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यही गलत हो गया। ट्रिग्नोमेट्री सही है। क्वाड्रेटिक, पाइथागोरस, पाइथा, यही गलत है भाई। अरे हो जा क्लिक। पैसेज बाद में, assimilated, rejected completely by a culture, preserved without any modification, gradually absorbed into a system, criticized for lacking originality। assimilate करना किसी चीज को, assimilate करना, फिर तो यही होना चाहिए, एब्जॉर्व करना, assimilate करना। चलो इसको बाद में कंफर्म कर लेंगे। कौन सा टेंस यूज हो रहा है प्रीडोमिनेंटली, देख लेते हैं सेकंड पैराग्राफ में। Despite its growing popularity, the harmonious faced significant criticism in the early 20th century, particularly from pursuits of Hindustani classical music, was the, ये ठीक है, that are essential to Indian, ये as a result Indian imposed a ban on this restriction, ये ठीक है। argued, भाई मुझे past वाली ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे, and this however many music continued to use this eventually the ban was, भाई past ही दिख रहा है मुझे तो। ऑप्शन में क्या था? पास्ट, प्रेजेंट, कॉन्टिन्यूस नहीं, पास्ट सिंपल बिल्कुल, बाकी तो फ्यूचर प्रेजेंट के हैं। अ स्पीच इन प्रेज ऑफ समवन और समथिंग, सर्कुलर, डायट्राइब, डायट्राइब तो होता है मतलब जो वो करते हैं डायट्राइब, और क्या बोलते हैं इसको, मतलब बेइज्जती टाइप की सेंस में जाता है, तो बेइज्जती करते हैं किसी की। सोलिलोक्यू भी नहीं हो गए तो अकेले बोलने वाले को बोलते हैं, ठीक है। तो पेन यही होना चाहिए फिर। द रिवर वाटर इनंडेट आएगा भाई, क्लस्टर्ड, ग्रूव, इनंडेट, इसी का मतलब इसी के सेंस में जाता है ये वर्ड, मैंने कर रखा है। द रिवर वाटर इनंडेटेड, इनंडेटेड यही आएगा। द कस्टमर्स केप्ट लाइनिंग अप वाइल द कैशियर
while the cashier was counting the money, will disperse the money, flouted the money, has been collecting, was counting, यही सेंस बना रहा है. Why does the technical panel reject such proposals at the preliminary stage? Okay, why does है तो यहाँ पे वर्ग का कोई काम नहीं है, हैव का कोई काम नहीं है, ठीक है. Why do such proposals why are such proposals rejected by the technical panel? Why do such proposals get rejected by the technical panel at the ये stage? Why are such proposals यही सेंस बना रहा है, ए वाला हुआ, ठीक है. लर्न और स्कॉलरली, एक्सटोल, इरूडाइट. एक्सटोल का मतलब तो होता तारीफ वारीफ करने से रिलेटेड है, तो डेटेस्ट तो मतलब हो गया हेट करना. डेम्योर, ये मोडेस्ट वगैरह जो होता है, तो यही होगा फिर इरूडाइट. हाँ, नॉलेज से रिलेटेड ही वर्ड है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है. The mountaineer requested the guide to loosen his harness because he was finding it hard to breathe. The mountaineer said to the guide, requested the guide, said to the guide. ये तो आएगा नहीं, सी वाला तो देखो कट गया, ये तो वैसे ही कट गया. Said to the guide, please loosen his harness. Please loosening my, ये भी कोई सेंस नहीं बना रहा. Please loosen his, ये होगा ना फिर. ए ऑप्शन इज करेक्ट. अरे हो जा क्लिक भाई. टू गो द होल होग, टू कंप्लीट समथिंग पार्शली, टू गो द होल होग. ओके, टू पुट द मैक्सिमम एफर्ट एंड लीव समथिंग अंडर, यही होना चाहिए, ठीक है. रिसेप्शनिस्ट, अरे ये तो पीछे ही था ना शायद, एक सेकंड रुको, कहाँ गया. वो मनी कलेक्ट करने वाला था ना एक सवाल, कहाँ गया वो. द कस्टमर केप्ट लाइनिंग बाय द, यही था क्या. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने देखा था पीछे रिसेप्शनिस्ट, नहीं था क्या. एक बार देख लेता हूँ. यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं. कुछ गलत फहमी हो गई भाई, मुझे ऐसा लगा मैंने ये वर्ड मतलब पीछे देखा है ये, ठीक है कोई नहीं. रिसेप्शनिस्ट डबल सी तो आता नहीं है, ये तो कट गया. रिसेप्सियोनिस्ट, ये भी नहीं होगा, ठीक है. RECEP डबल टी भी नहीं आता, ये भी गलत है, तो यही बचा फिर तो RECEPTIO, यही होगा. देखो एलिमिनेट करके किया है मैंने, डबल सी डबल टी तो तुमने भी देखा होगा, है ना. ठीक है भाई, क्या बोला इन्होंने. uses the article if required before the word sun correctly. The sun is a star at the center of our solar system. बिल्कुल सही लग रहा है. A sun is the star, नहीं, and sun कोई मतलब नहीं है. Sun is a star, the sun वाला ही होगा. We have just appointed a coordinator who will supervise the whole project. whole आएगा भाई, HOL वाला. ये whole तो वो होता है ना छेद वाला, ये होगा. oversee the whole project. यही होगा फिर. द फिलोसफर्स थ्योरी sought to uncover the hidden tenor of human existence. क्या बताना, होमोनियम बताना है. ओके. The tenor of his argument remained consistent throughout the debate. The opera's tenor delivered an awe-inspiring performance. The overall tenor of the latter was conciliatory rather than confrontational. Okay. The diplomat admired the tenor of the new trade agreement. Oprah tenor delivered the Oprah's tenor. The overall the diplomat admired the tenor of new trade argument. The overall tenor of the letter was लेटर की बात, उसकी बात हो रही है. डिप्लोमेट एडमायर द टेन्योर ऑफ द न्यू ट्रेड एग्रीमेंट, उसकी बात हो रही है. आर्ग्यूमेंट रिमेन कंसिस्टेंट थ्रू आउट द डिबेट, इसमें भी उसी की बात हो रही है. अनकवर द हिडन टेन्योर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस. ओके. फिलोसफी, कल कोई बुक वगैरह की मतलब बात हो रही होगी, ठीक है. तो यही होना चाहिए फिर, बी वाला ही अलग है, इसमें यही लगाते हैं. पर्सोनिफिकेशन मतलब जिसमें
इंसानी वो दे दिया जाता है जो अनलिविंग वो होती है। ही इज़ द साइनिंग स्टार, द बीज बज लाउडली, हो ही नहीं सकता, ये तो वो है ओनेमेटोपिया करके कुछ। द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, देखो यहाँ पे तो ये तो शाइनिंग स्टार से कंपैरिजन किया है। द विंड विस्पर्ड, अब विंड थोड़ी विस्पर करेगी, क्यों, ये सिमिली हो गया है नीचे वाला। चलो बढ़िया, ये इसमें बस पैसेज छूटा है अभी, इसको देखते हैं। पैसेज कर दे क्या, कर देते हैं चलो। The harmonium, though now an integral part of Indian music, was not originally native to the subcontinent. बिल्कुल ठीक बात है। It was introduced to India in the 19th century by European missionaries and traders who bought this portable reed-based keyboard instrument, as a simpler alternative to the organ. Over time, Indian musicians adapted the harmonium to suit the requirements of classical and devotional music, modifying its structure to include hand-pumped bellows and a more compact design. Its ability to provide a steady melodic support made it particularly popular in genres such as bhajans, ghazals, and light classical performances, gradually securing its place in the Indian musical tradition. Despite its growing popularity, the harmonium faced significant criticism in the early 20th century, particularly from pursuits of Hindustani classical music. The primary objection was that the instrument could not produce the subtle microtonal variations or shruti that are essential to Indian classical music. As a result, institutions like All India Radio imposed a ban on the harmonium for several decades, restricting its use in formal broadcasts. Critics argued that its fixed notes and mechanical sound compromised the fluidity and depth required in classical renditions. However, many musicians continue to use it in informal settings due to its convenience and reliability. Okay. Eventually, the ban was lifted, acknowledging both its widespread acceptance and its practical value in accompaniment. Okay. मतलब बाद में इसको वो कर लिया गया, ठीक है, कंप्राइज फ्लूटी, ठीक है। In response to the evolving needs of performers, innovations such as the scale changer harmonium emerged. This advanced version allows the keyboard to shift laterally. In response to the evolving needs of performance, innovations such as the scale changer harmonium emerged. The advanced versions allows the keyboard to shift laterally, enabling musicians to change the scale without altering their fingers pattern. The scale changer harmonium proved especially useful for accompanying vocalists with different pitch ranges, offering flexibility during live performances. While some traditionalists argue that such mechanisms may reduce a musician's dependence on skill-based transposition. ठीक बात है। The instrument has become highly valued for its efficiency and adaptability. Today, the harmonium, along with its modern variations, stands as a symbol of how foreign instruments can be assimilated and transformed within Indian culture, blending traditions with innovation. Okay, तो सुटेबल टाइटल, द डिक्लाइन नहीं, द एवोल्यूशन, क्रिटिसिज्म एंड एडेप्टेशन, बिल्कुल सही बैठ रहा है। यूरोपियन इन्फ्लुएंस की तो बात नहीं करी ज़्यादा, द सुपीरियर नहीं, यही होगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, वाई वाज द हारमोनियम क्रिटिसाइज्ड बाय द हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक? इट वाज टू एक्सपेंसिव नहीं, इट लैक्ड पोर्टेबिलिटी नहीं, इट कुड नॉट प्रोड्यूस माइक्रोटोनल, बिल्कुल सही बात है। द टोन ऑफ द पैसेज कैन बी डिस्क्राइब्ड एज इंफॉर्मेटिव एंड बैलेंस्ड, क्रिटिकल एंड डिसमिसिव, पूरी तो नहीं थी यार क्रिटिकल, बाद में तारीफ भी करी है वैसे। इमोशनल, नोस्टाल्जिक नहीं, ह्यूमरस एंड सटायरिकल, इंफॉर्मेटिव ही है एक तरीके से, इसको तो यही रखेंगे, वही मतलब है, उसमें धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो गए सिस्टम में। चलो इसका क्या लगाएं, एसोर्टमेंट या प्रोटेक्शन? आर्सेनल एसोर्टमेंट, ये लगा देते हैं। When we are doing science, we have to find terms that can be operationalized, or things that can be measured. We can measure how hormonal levels go up in both dogs and their owners when they look into their eyes. These things C से start होगा नहीं, है भी नहीं। We can measure whether a dog chooses to go for a bowl of food or its owners when it's separated from both food and its owner for many hours. Okay. ए से स्टार्ट करते हैं, ए के बाद बी सेंस ज़्यादा बना रहा है। We can measure how hormonal levels go up in both dogs and their owners when they look into each other's eyes. We can measure whether a dog chooses to go for a bowl or
सेपरेटेड फ्रॉम फूड्स एंड इट्स ओनर्स फॉर मैनी आवर्स। पहले ये होना चाहिए ना, फिर ये होना चाहिए। These things can be studied if science and psychology are used effectively। बी के बाद सी आएगा, फिर ये लगाते हैं डी वाला। इसको देख लेते हैं। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस has become an essential part of public health discourse। Early inventions and open dialogue can prevent long-term psychological distress, stigma and misinformation, however, often prevent this। Schools, workplaces, ये important part बन गया इसका, ठीक है, ओके। Educating people about symptoms, coping strategies and professional resources is equally important। ओके, क्यू या पी से स्टार्ट कर रखा है। Stigma and misinformation, however, mental health awareness has become an essential part of health discourse। Stigma and misinformation, however, often prevent individuals from seeking timely help। Early invention and open dialogue can prevent long-term psychological distress। पी से ज़्यादा सेंस बना रहा है। पी के बाद क्यू है क्या? हाँ है, ठीक है। मतलब अर्ली इन्वेंशन ये कर सकता है, बट दिस और दिस हाउएवर प्रिवेंट कर देगा उसे टाइमली हेल्प लेने से। तो पी के बाद क्यू सेंस बना रहा है, ठीक है। तो फिर एजुकेटिंग पीपल अबाउट दिस, स्कूल्स, वर्क प्लेसेस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। स्कूल, वर्क प्लेसेस एंड कम्युनिटी आर नाउ प्रमोटिंग इनिशिएटिव्स टू फोस्टर इमोशनल वेलबींग। एजुकेटिंग पीपल, सिम्टम्स, कोपिंग स्ट्रेटेजीज, ये लगा देते हैं। एस पे खत्म कर देते हैं इसको, ठीक है भाई। चलो जीके कर लेते हैं। क्या पूछा है? मुहर्रम के बारे में बताना। इट कॉमेमोरेट्स द मार्टिरडम ऑफ इमाम हुसैन एट द बैटल ऑफ करबला। इमाम हुसैन सही लग रहा है तो। असूरा द डे ऑफ इमाम हुसैन इज मार्क्ड ऑन द 8th डे ऑफ मुहर्रम। ये शायद से 10वें दिन होता मेरे हिसाब से तो, मतलब पहला ही वाला करेक्ट है फिर। चलो नेक्स्ट इसको देख लेते हैं भाई। टोटरिंग इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन मेजर्ड विदाउट कंसिडरिंग द बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट इज कंसिडर्ड व्हाइल मेजरिंग इन्फ्लेशन। ठीक है। टोटरिंग वाला तो होता है सडन राइज, शायद से ए का सेकंड होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है। बी का फर्स्ट इन्होंने दे ही रखा है। सी का फोर्थ होगा या थर्ड होगा? सी का देख लेते हैं। सी का फोर्थ होगा या थर्ड होगा? कोर इन्फ्लेशन मेजर्ड विदाउट कंसिडरिंग द बेस इफेक्ट। हाँ ठीक है, तभी कोर बनाए, तो सी का फोर्थ ही होना चाहिए, फिर यही होगा। एज पर सेंसस व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट? शेड्यूल कास्ट की क्या परसेंटेज थी? शेड्यूल कास्ट 15.8 नहीं 16.6 ठीक है। इसको देख लेते भाई। ए आस्क हर मेड टू लीव द सिनेमा हॉल इन द अबव सिनेरियो। क्या बोला? assume a situation where A has gone to a cinema hall with her friends to watch a movie. In the next seat she realized that it is her maid who is also watching the movie। उसे छोड़ने के लिए बोला उसने, तो कौन सा आर्टिकल काम करेगा यहाँ पे? 15 ऑब्वियसली। इसको छोड़ दो भाई, ये तो अजीब सा सवाल है। बैड लैंड टोपोग्राफी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ चंबल रिवर बेसिन। कोई आइडिया नहीं है। टेक्टोनिक प्लेट रेवाइंस आर प्राइमरीली ड्यू टू टेक्टोनिक अपलिफ्ट एंड नॉट ड्यू टू सोइल इरोजन। रेवाइंस आर फॉर्म्ड, ये तो ठीक लग रहा है, ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, तो इसी को लगा देते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन हु आर लिविंग बिलो द नेशनल पॉवर्टी लाइन इज नोन एज मीन पॉवर्टी, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी गैप रेशियो और हेड काउंट रेशियो शायद। ठीक है भाई। कथकली तो उसका हो गया केरला का, ठीक है, यानी कि सेकंड का तो डी आएगा, सेकंड का डी 2 में है। उसके बाद नौटंकिया कहाँ का भाई? नौटंकिया स्वंग तो ये शायद से हरियाणा का है मेरे हिसाब से, स्वंग हरियाणा का है। तो थर्ड का ए ये वाला होगा फिर, ठीक है। पंकज मिश्रा की बुक
एड्रेस द कौन सी थी, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, शायद यही थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ अ कैपिटल अकाउंट विच इज पार्ट ऑफ अ बैलेंस ऑफ पेमेंट, नेट रेमिटेंसेस, फॉरेन डायरेक्ट, कमर्शियल बोरोइंग, यही लगा देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज एसोसिएटेड नॉट विद द गेम ऑफ पोलो, भाई आइडिया नहीं है इसका कुछ, मैलेट, बंडल, लिब्रो, चकर, चकर ही लगा देते हैं, छोड़ दो इसको। कुतुब मीनार के बारे में, इट इज़ एन इवनली सर्कुलर टावर बिल्ड ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, इट इज़ द लार्जली बिल्ट ऑफ रेड सैंडस्टोन, दोनों ही ठीक लग रहे हैं। Under Article 270, all the taxes and duties referred to the Union list, including the ceases and must distributed within the year. The specific ratio of the vertical is decided by the President of India in his discretion without any external recommendation. नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, दोनों ही गलत लग रहे भाई मुझे तो। थोड़ा बड़ा है, छोड़ दो इसको, कर देते हैं एक सेकंड, इनकरेक्ट बताना। So in shall be hold office. The judge of the Supreme Court shall hold office until he attains the age of 65 years. ठीक है। Supreme Court of the issuing notice can increase the number of judges in the Supreme Court. Judge of the Supreme Court give resignation to Prime Minister of India. ये तो गलत है, गलत है ये वाला, ठीक है। और ground of the removal Supreme Court approved misbehavior और incapacity, ठीक है। ये बी वाला भी गलत लग रहा है, बी और सी लगाते हैं। कहाँ पे बी और सी है, हाँ ये, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। पैकेज टेक्नोलॉजी, इट फॉलोड अ कंबाइंड अप्रोच, दिस एंड दिस, यही होना चाहिए। दूसरे पढ़ लेते हैं भाई। इट एम टू रिड्यूस द रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं। इट मेनली टारगेटेड लैंड रिफॉर्म्स बाय रीडिस्ट्रीब्यूटिंग लैंड्स इन रिटर्न फ्रॉम, यही होना चाहिए। कोई आइडिया नहीं है, छोड़ दो। अकबर्स दीन इलाही फंक्शन एज स्मॉल count centric fellowship of spiritual disciples rather than a mass religion. Its focus was loyalty and ethical conduct among a select nobility, not conversation. ये हुआ। Moving in circles, large lamp लेके और image of goddess during नवरात्रि, गिद्ध, गरबा, क्या लेके? Moving in circles around a earthen lamp और an image of goddess, गिद्धा, यही होना चाहिए। Who became the first woman to head a functional nuclear power plant in India? Tessie Thomas, R.M. Nachami लगाते हैं, आइडिया नहीं है। Who among the following was the chairman of the committee formed in the to draft the constitution? Chairman of the committee formed in 1928, कौन थे इसके? इसके तो शायद मोतीलाल नेहरू ही थे। Which physical phenomena causes bones to generate an electrical charge, mechanical, thereby stimulating new bone formation? Generate electricity when subject mechanical stress. Conductivity, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, स्किप करें, एक आध तुक्का मारें क्या? इसका लगा दें क्या? 1 2 1 2 3 1 2 2 3 1 2 लगाते हैं, एक आध और लगा देते हैं, 24 किस 1 2 लगा देते हैं, 1 3 लगाते हैं। चलो इतना ही रहने देते हैं, ज़्यादा नहीं लगाएंगे तुक्के उक्के। रीजनिंग भाई पूरी छूट गई है। इसको देख लेते हैं। मीरा अप्लाइज फॉर अ प्राइमरी टीचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, या वो करूँ, मैथ्स करूँ, एक सेकंड रुको। कौन सा छोड़ा था? ये छोड़ा था, ये छोड़ा है, ये छोड़ा है और ये छोड़ा है। इसको देखिएगा। The cost price and the selling price of wheat are the same, और due to the folding machines the selling prices earns a profit of this, ठीक है। X cost इतना, wheat machine is changed to इतना और इतना, change which shows इतना और इतना। अच्छा, तो selling price कितना होना चाहिए सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के लिए? 0.9 X तो CP हो जाएगा, सही है ना? हाँ ठीक है। तो इसका चाहिए 135, तो इसको 135 9 से करूँ अगर मैं, 9 5 45, कैरी 4 3 9 27, 2 कैरी 3 9 1 9 और 12 1225 है क्या? 12 ये रहा 1225,
नहीं क्या, 9 5 45 कैरी 4, 9 से 27 1 आएगा, सॉरी 1215 एक। क्लियर, इसको देखें क्या, चलो छोड़ो यार, इसको देख लेते हैं। मीरा अप्लाइज फॉर प्राइमरी टीचर कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी, B.Ed कंप्लीटेड, मिनिमम 2 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, एज इतने से इतना, एम्प्लॉयमेंट गैप इतना इतना इतना, प्रोफाइल क्या है, B.Ed कंप्लीट है, कंप्लीटेड चाहिए, ठीक है, 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, मिनिमम 2 years टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए, इसके पास नहीं है, एज इतनी है, उसके बीच में है, ठीक है, 8 month गैप विद मेडिकल प्रूफ्स, और गैप इतना चाहिए, ठीक है, 1 साल से ज़्यादा का, विलिंग फॉर प्रोबेशन, व्हाट टू डू। वैसे जब एक्सपीरियंस ही नहीं है तो भाई हटाओ फिर, रिजेक्ट, ये छोड़ दिया भाई। इसका क्या लगाएं, ए और बी, 56 अगर मैं देखूं 16 माइनस करूं अगर इसमें से तो 56, ये बैठ रहा है वैसे। टाइम हो गया भाई ख़त्म, और थोड़ा लेंदी लगा आज मुझे। ओके, तो 155 स्कोर बना है भाई। रीजनिंग में काफ़ी कम रह गया, टाइम मैंने कम ही दिया वैसे, आज 2 गलत हो गए, पता नहीं कौन से, बट मैथ में भी 1 गलत हो गया है। इंग्लिश में ठीक है, इंग्लिश को टाइम भी भाई पूरा 16 मिनट का दिया है, मैंने ज़्यादा ही टाइम दे दिया आज इंग्लिश में। ये 2-3 मिनट यहाँ से बचा के यहाँ एक आध सवाल कर सकते थे, ये कर सकते थे यहाँ पे, मतलब ये स्कोर अगर 2 क्वेश्चन इसमें जोड़ दूँ मैं तो वो, क्योंकि ब्लड रिलेशन वाले हो जाते तो 44 बन सकता था यहाँ पे इस जगह, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम टाइम देता। मैंने ज़्यादा दे दिया यहाँ पे कुछ, मुझे लग रहा है। मैथ्स में तो चलो ठीक है, 22 मिनट में 22 सवाल करे थे, गलत नहीं होना चाहिए था, गलत पता नहीं कौन सा हुआ है। बाकी जीके में भी आज मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया, बट आज स्कोर अच्छा हुआ है, आज मैंने पढ़ पढ़ के करे तमीज़ में, ठीक है। मैंने ये चीज़ थोड़ी सी मतलब चेंज कर रहा हूँ अब से मैं, कि मैं पहले रीजनिंग थोड़ा मतलब ऐसे करता था, ऊपर 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 से, मेरे काफ़ी गलत होते थे, बट अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा पढ़ के रीजनिंग को थोड़ा टाइम दूँ, ताकि एटलीस्ट 3 से 4 सवाल एक्स्ट्रा बना लूँ मैं, ठीक है, क्योंकि टाइम 2-3 मिनट लेता है, पर क्वेश्चन ज़्यादा ठीक करवा देता है अगर थोड़ा पढ़ के करते हैं ना। तो ये चीज़ मैं कंटिन्यू रखूँगा। बाकी अपना स्कोर शेयर कर सकते हो भाई, थोड़ा ठीक है मेरे हिसाब से स्कोर, तो मतलब लेवल तो ठीक था मौका मेरे हिसाब से, क्योंकि मैथ्स में भी काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल थे, और रीजनिंग भी थोड़ी सी लेंदी लगी मुझे, ठीक है। बाकी ठीक है स्कोर तो, चलो तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो ऑल द बेस्ट है भाई, जितने भी आगे आने वाले एग्जाम्स, और बाकी 2026 के लिए ढंग से तैयारी कर लो, नोटिफिकेशन आने वाला है CGL का, ठीक है, डाल दूंगा वीडियो में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।